हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हुसैन चंद्रदुरेजा और आपके साथ लेके आया हूं एक नई वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास फाइनेंस करने के एक बहुत बड़ा सा थीम है, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए एक लंबे समय के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपको हमेशा म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा होगा कि कभी कभी म्यूचुअल फंड में लिखा होता है सेक्टोरियल फंड, कभी लिखा होता है स्मॉल कैप फंड, कभी लिखा होता है मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हीं सभी को हम लोग मिक्स करके बेसिकली आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहते हैं तो उसकी नॉलेज के साथ ही इसके अंदर बने रहना जरूरी है। तो हम आपके साथ बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। राइट तो हमने इस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को डिफरेंट तरह से कैटेगरी से बांट दिया है। अगर जिस तरह से एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को हम लोग डिफरेंट वे में बांट सकते हैं। मैंने कहा बॉयज गर्ल्स, राइट। मैंने कहा हाइट के हिसाब से उसी क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, 5 फीट से कम, 5 फीट से ज्यादा। इसके अलावा हम लोग वेट के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बांट सकते हैं मार्क्स के हिसाब से कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं जिनके 50% से ज्यादा आए हैं या जिनके 50% से कम आए हैं। तो हम लोग सेम क्लास के स्टूडेंट को डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग म्यूचुअल फंड्स को भी सेम म्यूचुअल फंड को डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमने डाली है फ्रॉम टैक्स सेविंग एंगल, और हमने कहा है कि टैक्स सेविंग के एंगल से हमारे म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। वन इज टैक्स सेवर फंड्स एंड द सेकंड इज नॉन टैक्स सेवर फंड। जो हमारे पास ये टैक्स सेवर फंड्स हैं, इनको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं। इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज ELSS। दैट इज बेसिकली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाम जान रहे हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ फंड्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी को हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम रिस्क एंगल। हमने कहा रिस्क एंगल से हमने इसको बेसिकली 3 तरह से बांट दिया है। वन इज इक्विटी फंड्स, सेकेंड इज डेब्ट फंड एंड थर्ड इज बैलेंस फंड। राइट इसको हम लोग कभी कभी हाइब्रिड फंड भी बोल देते हैं। और फर्दर और आगे डिस्कस करते हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग इसको 3 तरह से बांटते हैं। मेनली ये 2 ही होता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। बहुत रेयर केस में आपको इंटरवल फंड्स भी मार्केट में दिखेंगे। मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और आपके म्यूचुअल फंड में कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम तो आप हमेशा हेजिटेट करेंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये आपकी हार्ड अर्न मनी है ना। सो फ्रॉम द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में लिखा होता है डिविडेंड ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड बोनस यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इनकम एंगल से हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हालांकि हमारे इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम टैक्स सेविंग एंगल, दैट इज टैक्स सेवर फंड एंड नॉन टैक्स सेवर फंड। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपका इनकम टैक्स अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन 80C है। उस 80C के अंडर आपको 1,50,000 का रिबेट मिलता है। राइट और ये रिबेट तब मिलता है जब आप कुछ स्पेशल कैटेगरी में अपने अमाउंट को यूज करें, इन्वेस्ट करें। ये आपको शायद याद होगा, PPF के अंदर अगर आप पैसा लगाएं तो आपको 80C मिलेगा। इसके अलावा आप जो है रेंट पे करेंगे, हाउस रेंट, तो भी यहाँ पे यूज होगा। अगर आप ट्यूशन फीस पे करेंगे तो ट्यूशन फीस के अंदर भी ये अमाउंट 80C का आपको मिलेगा। इसके अलावा एक यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप हमारे स्पेशल कैटेगरी ऑफ द फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कैटेगरी जो कि बेसिकली
ELSS से बिलोंग करती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो भी आप 80C का 1,50,000 की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। मीन्स सपोज दैट कि हमारा एक म्यूचुअल फंड है जो कि ELSS स्कीम के अंडर है और उसमें आपने सपोज करो 20,000 रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो आप 80C के अंडर 1,50,000 में से 20,000 के लिए आप जो है रिबेट डिडक्शन ले सकते हैं, राइट। अब ये ELS होता क्या है? ELSS के अंदर, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर, जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक कर दी जाती है। लॉक करने का मतलब यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 साल तक अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो जितने भी हमारे ELSS हैं उसमें लॉक इन पीरियड है, और लॉक इन पीरियड यहां पर इसको हम बोल सकते हैं दैट इज बेसिकली 3 इयर्स। और अगर आप FD में भी इन्वेस्ट करेंगे, आपको शायद मालूम होगा कि FD में भी आप 80C की डिडक्शन ले सकते हैं। स्पेशल FD 80C पर्पस के लिए भी फॉर्म की गई है, जहां पर कि जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स का है, जबकि ELS स्कीम के अंदर सबसे कम टाइम पीरियड लॉक इन का है, दैट इज ओनली एंड ओनली 3 इयर्स, राइट। क्या सभी के सभी म्यूचुअल फंड जो हैं वो 80C का बेनिफिट देते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो म्यूचुअल फंड ELS यानी कि 80C का बेनिफिट देते हैं जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से रिलेट करते हैं। तो जब भी आप लाइक एग्जांपल के फॉर्मेट में HDFC टैक्स सेवर फंड है, लाइक एक्सिस इक्विटी फंड है, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड है, इस तरह से अगर तो टैक्स सेवर फंड लिखा हुआ है तो वो आपका ELSS के अंडर ही अराइज होता है। तो 3 साल के बाद क्या ऐसा होगा कि जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल का तो लॉक इन है, मतलब आप जो है अगर T0 पर आप 20,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट 3 साल के बाद आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 20,000 की वैल्यू अगर म्यूचुअल फंड में 30,000 40,000 हो गई है आफ्टर 3 ईयर, तो इसके बाद आप म्यूचुअल फंड को जब भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो विद इन अ वीक वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर। सो दिस इज ELSS। तो जहां पर भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है और वो फंड जो है वो ELS कैटेगरी का है, तो आपको जो है टैक्स सेविंग का बेनिफिट, 80C का बेनिफिट मिलेगा। और जहां पर ये नहीं है बेनिफिट, उन सबको हम बोलते हैं, बाकी सभी के सभी म्यूचुअल फंड जो हैं वो क्या होंगे? नॉन टैक्सेबल फंड। सो नॉन टैक्सेबल फंड के अंदर बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं है।